तो हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर लेके आ गए हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का आज हम पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे और कम टाइम में अच्छी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद मैं इसका पीवाई क्यू आपको कराऊंगा। चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हुए इस चैप्टर के ऊपर चलते हैं। इस चैप्टर में क्लास 10th के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें करेंगे पहले हम। सो जो पॉलिनोमियल टर्म है, जो पॉलिनोमियल आपका टर्म है, पॉलिनोमियल ये ग्रीक या लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। इसमें दो वर्ड आपके आते हैं, एक आता है पॉली और एक आता है आपके पास नोमियल। पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है बेटा? मैनी। और नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म। ये बेसिक चीज है बेटा कि नोमियल मीन्स टर्म होता है। आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन होती है एन algebraic expression, an algebraic expression is in the form of a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus up to an, where is called polynomial where a1 a2 a3 up to a naught also an is any real number and a naught not equal to 0. नेक्स्ट वन इज डिग्री भी आपको पता होना चाहिए। तो डिग्री इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ variable in the given polynomial। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो हाईएस्ट डिग्री हमें दिख रही है तो वही हमारे पास, जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वही हमारे पास डिग्री कहलाती है। जैसे इस वाले केस में आप देखेंगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1, तो आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है n, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस केस में हमारे पास n हो जाएगी। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस अप टू an। तो इस केस में हमारे पास जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री जो हो जाएगी वो हमारे पास n हो जाएगी। ओके, और x हमारे पास वेरिएबल है। ओके, x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि a नॉट जो है वो 0 के इक्वल ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपके a1 a2 a3 वो 0 हो सकते हैं, रियल नंबर में 0 आते हैं। ठीक है, तो a नॉट 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये डिग्री का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कोएफिशिएंट, भी आपको पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास? कोएफिशिएंट it is a multiplier, it is a multiplier of a variable। ये किसी वेरिएबल का क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लें, हमारे पास कोई नंबर है 4x² प्लस 3x, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये इंडिविजुअल टर्म का होता है वेरिएबल। सो अगर मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x²
तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर, मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उस वेरिएबल को आप क्या करो, हाइड करो। तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लायर में दिखेगा तो आप जैसे इसको हाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हाइड कर आप हाइड कर लेते हैं तो आपको 4 विजिबल होगा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 4। वैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है तो आप बता दोगे, एक्स को हाइड करोगे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड on 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड द सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोमियल। अब आपको क्लियर होगा कि मोनो का मतलब यहाँ पर होता है 1। मोनो मीन्स क्या होता है बेटा, 1। और हमने अभी सीखा था नॉमिनल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो तो हमारे किस में आता है बेटा, वो हमारा आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंगल टर्म भी रहेगा तो भी पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, तो इट हैज़ ओनली वन टर्म। सेकेंड नंबर पे आता है बाइनोमियल। तो यहाँ पे बताएंगे बाई मीन्स कितना होता है 2 और नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो हम ये बोल सकते हैं इट हैज़ 2 टर्म्स। नेक्स्ट ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है आपके पास 3। अगेन नोमिनल मीन्स क्या होता है टर्म्स। हम ये बोल सकते हैं इट हैज़ 3 टर्म्स। तो आपको नहीं पता अगर है कि टर्म्स कैसे काउंट किए जाते हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। टर्म्स आर separated by plus and minus साइन। ये भी प्लस और माइनस साइन से ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। नाम ही लीनियर, तो हमें क्या मिल देगा, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इट्स डिग्री इज़ 1। मतलब जो डिग्री होगी वो 1 होगी। 1 मीन्स क्या होगा, आपके पास हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax + b, वेयर ab बिलोंग्स टू, उसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, a real number and a does not equal to 0 and x is any variable। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम आते हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं
इट हैज़ ओनली वन रूट, ठीक है, वन रूट, या इसको आप जीरोज भी बोल सकते हैं, इनको आप जीरोज भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? इट्स डिग्री इज 2, इट्स डिग्री इज 2, इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है इसका वो इसका 2 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। और इसकी डिग्री आपको पता ही है, इसकी डिग्री 2 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया इसका। और x इज एनी वेरिएबल, x इज एनी वेरिएबल। हमें जो पढ़ना होता है बेटा पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल के लिए पढ़ना है, उस पॉलिनॉमियल में आपके 2 वेरिएबल कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके पास कितने रूट होते हैं? तो आप बताएंगे इट हैज़ 2 रूट्स, इसके पास 2 रूट्स होते हैं, या आप इसको जीरोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बस हमें नॉलेज में होना चाहिए, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्लास 10th में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगा ये पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। इट्स डिग्री इज 3। ओके बच्चों, तो अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या इसका होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a, b, c and d belongs to the real number where a does not equal to 0. Again, x is any variable, x कोई वेरिएबल है, ठीक है। चलिए, तो इसके पास कितने रूट हो जाएंगे? इट हैज़ 3 रूट्स ऑब्लिक जीरोज, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब कल वाली वीडियो में आपको इसके रिलेटेड फॉर्मूलेस बताऊंगा जो हमारे काम आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।